गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जो कहा जाता है कि अब तक साइंस के क्षेत्र में सबसे इंटेलिजेंट महिला रही हैं वो। ठीक है, आप समझ लीजिए कि दुनिया की पहली ऐसी साइंटिस्ट हैं जिनको 2 अलग अलग साइंस की स्ट्रीम में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। एक बार फिजिक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है। क्या आप उनका नाम गेस कर सकते हैं? कौन है वो है मैरी क्यूरी। आपको लगता है ना कई बार कि हम बहुत सारे संकटों से, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से हम डील कर रहे हैं, हमारे आसपास की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि हम बहुत आगे निकल पाएँ। हमको तो भगवान ने उतना सारा कुछ दिया ही नहीं जितना दूसरों के पास में। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो है हमारी जो कंडीशंस हैं वो यदि बेहतर होती तो शायद हम और बेहतर करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं हम कि मैरी क्यूरी की दास्तान सुन लेते हैं, उनकी कहानी सुन लेते हैं कि वो कैसे जो है वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट बनी। आपको बता दूं मैं कि वे दुनिया की पहली महिला साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। दुनिया की पहली साइंटिस्ट है जिनको 2 साइंस के अलग अलग ब्रांच में जो है नोबेल प्राइज़ मिला, अब तक वही है। ठीक है, फिर दुनिया की पहली जो है प्रोफेसर रैंक में पहुंचने वाली महिला है वो। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पहली बार मैरी क्यूरी के साथ में हुई। ठीक है, मैरी क्यूरी का जन्म जो है वो पोलैंड में हुआ था। मुझे ध्यान है यहाँ तक कि 1867 के आसपास हुआ होगा। ठीक है, मतलब डेटा फैक्चुअल फैक्ट पे नहीं जाते हम, अब जो है सन वन की बात नहीं करते भले से, क्योंकि वो कई बार जो है वो गलती हो सकती है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैरी क्यूरी का जन्म जो है वो पोलैंड में हुआ। ठीक है, पोलैंड में इनके जो फादर थे वो फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे, इनकी मदर एक स्कूल में जो है वो टीचर थी। ठीक है, अब चूंकि उस समय जो है पोलैंड पे जो है वो रशियन इम्पैक्ट बढ़ रहा था, रूस जो है पोलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था रशिया के। उस समय जो रशियन हिस्सा था, सोवियत संघ जो था, जो भी, तो रशिया जो है उसका ग्रेट का इन्फ्लुएंस था और वहाँ पर पोलैंड के लोकल कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इनके जो फादर थे वो पोलैंड के भारी समर्थक थे। भाई जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में आदमी रहता है उसका सपोर्ट तो करेगा। तो इनके फादर को जॉब से निकाल दिया गया, मदर की भी जॉब चली गई। ठीक है, ओवरऑल जो है पूरा परिवार जो है वो आर्थिक तंगी में आ गया। तो हुआ ये कि उस जमाने में पोलैंड के अंदर जो है लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा देने का कल्चर भी नहीं था। सोचिए, कल्चर नहीं था यहाँ पे कि स्कूलिंग किया, काफ़ी स्कूलिंग करने के बाद आप जो है वो शादी कर लीजिए या कोई गवर्नेंस वगैरह बन जाइए, किसी बच्चे को संभालना, नैनी बन जाइए, जो कर रहा है वो कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक, तो इनको मैरी क्यूरी की जो है बहन थी, इनका ब्रदर भी था। ठीक है, तो मैरी क्यूरी जो है उनके बचपन जो बीता, तो उन्होंने देखा कि उनके फादर जो है वो पोलैंड वर्सेस रशिया के कारण उनके फादर को बड़ा सफ़र करना पड़ा। घर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर नहीं थी कि बच्चों को बाहर कहीं पढ़ने भेज सके, दूसरी कंट्री भेज सके, ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और पोलैंड में शिक्षा जो है वो लड़कियों के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं थी, ईजिली अवेलेबल नहीं थी। भाई को तो किसी प्रकार से कॉलेज में एडमिशन मिल गया, पर इनको और इनकी बहन को जो है वो पढ़ने से रोका गया कि भाई अब तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम एक काम करो, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो कहीं पर नौकरी कर लो, किसी के बच्चे वच्चे संभालने का, घर का काम करना, जो गवर्नेंस बोलते हैं वैसा कुछ काम कर लो। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या देखा, इन्होंने जो है एक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी, जैसे आजकल होता है ना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, उस समय रशिया ने जो है लॉन्च किया था फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कहीं पे बनी नहीं होगी, केवल नॉलेज मिलेगा, डिग्री मिलेगी। तो इन्होंने वो फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी जो पोलैंड के कल्चर से डिफरेंट थी, जो रशियन कल्चर को बढ़ावा देने वाली थी, तो उन्होंने वो शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन के लिए इन्होंने वो फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी को दोनों बहनों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इनकी बहन भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, अब इनकी बहन का सिलेक्शन जो है वो मेडिकल के लिए हो गया, अभी उनको जो है वो मेडिकल में जाना, डॉक्टर थी इनकी बहन। ठीक है, अब वो मेडिकल तो हर किसी भी ज़माने में आप मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भरनी पड़ेगी, 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी बहन को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, सोचिए आप, मैरी क्यूरी ने अपनी बहन की पढ़ाई में फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कि वो अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी कर ले, उन्होंने कम से कम 7 साल तक किसी के घर में गवर्नेंस के रूप में काम किया। कई बार बच्चों को संभाला, कई बार घर का काम किया उन्होंने, कई बार उन्होंने जो है वो जो भी घर का मैनेजमेंट वो देखा उन्होंने। तो एज ए गवर्नेंस, एज ए नैनी, एज ए हाउस हेल्प इन्होंने काम किया 7 साल तक, सोचिए। ठीक है,
जब इनकी बहन का मेडिकल डिग्री पूरा हो गया तो इनकी बहन ने कहीं पे जॉब किया, उन्होंने कहा बहन अब मेरा हो गया, अब तेरे को जो करना मैं तेरी हेल्प करती हूँ। तो इनकी छोटी बहन ने इनकी हेल्प की। अब इनके लिए रास्ते आगे खुलना शुरू होते, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है डिसाइड किया कि मुझे जो है वो पोलैंड से बाहर निकल कर मुझे जो है वो पेरिस जाना पड़ेगा, फ्रांस जाना पड़ेगा आगे के एजुकेशन के लिए। फिर ये फ्रांस आ गई। इनकी सिस्टर कहीं काम करती थी, पैसे कमाती थी और अपनी बहन को भेजा करती थी। अब इनको इनकी बहन ने सपोर्ट किया। अब ये पेरिस आ गई। पेरिस में इन्होंने जो है वो एडमिशन लिया, ठीक है। और इनका इंटरेस्ट, चूँकि फिजिक्स में इनका इंटरेस्ट था, तो ये वहाँ पर फिजिक्स में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए चली गई हैं। ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी से कर चुकी थी। अब वहाँ पहुँची तो वहाँ पर इनके प्रोफेसर थे हेनरी, जो यूरेनियम पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने जो है पीएचडी के लिए और तमाम अपनी रिसर्च थीसिस के लिए इन्होंने वही यूरेनियम वाला सब्जेक्ट चुन लिया कि प्रोफेसर हेनरी जो है बताएंगे। तो ये फिर दिनों रात काम करती रहती थी। तो अब यहाँ से कहानी होती है शुरू के कि अब प्रोफेसर हेनरी जो है वो जो जहाँ तक सोचते थे उसके बाद मैरी क्यूरी उस काम को आगे बढ़ाती थी। कि प्रोफेसर हेनरी बड़े आश्चर्य में थे कि इतना अच्छा फिजिक्स का अप्रोच, इतना अच्छा चीज़ों का मॉलिक्यूल एटम को समझने का अप्रोच जो है वो आज तक उन्होंने अपने किसी स्टूडेंट में देखा नहीं था। कि वो हमेशा मैरी क्यूरी को प्रमोट करते थे कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर क्या हुआ कि उस दौरान फिर यूरेनियम की पूरी प्रॉपर्टीज़, रेडियोएक्टिविटी, इस सब के बारे में खोज हुआ, जिसके लिए फिर जो है, और इसी दौरान इनके जो उसी यूनिवर्सिटी में इनको इनके हस्बैंड मिले के, मतलब इनकी मुलाकात पीरे से हुई के। तो पीरे जो है वो बाद में इनके हस्बैंड बने और वो भी फिजिक्स के अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर काफ़ी सारा काम किया रेडियोएक्टिविटी में, और फाइनली जो है इनको 1903 में 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, इनके प्रोफेसर को, इन दोनों लोगों को। अब मैरी क्यूरी ने यहाँ पे ख़त्म नहीं किया उन्होंने, उसके बाद वो फिर लगी रही रेडियोएक्टिविटी रिसर्च में लगी रही वो, और इन्होंने जो है थोरियम, प्लूटोनियम, ऐसे और भी एलिमेंट खोज निकाले। ऐसे उन्होंने और भी एलिमेंट को जो है उन्होंने खोज निकाला, जो एलिमेंट जो है रेडियोएक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब इनको फिर दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला। इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज़ के नॉमिनेशन के लोग घर पर आया करते थे, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी उसमें कि मतलब मैं कोई प्राइज़ के लिए कर रही हूँ। ये बोलते थे कि मतलब ये मेरी रिसर्च जो है वो विज्ञान को बदल देगी। आज आप देखिए ना, यदि रेडियोएक्टिविटी के बारे में पता ना होता, आज हमें जो है वो हम ऐसा कहें कि हमें न्यूक्लियर पावर की जानकारी ना होती, तो आज जो कुछ चल रहा है दुनिया भर में, कि आपको बता दूँ मैं कि लोगों को लगता है कि एटम बम बना है, इससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई। उल्टा है, एटम बम के बढ़ने के कारण जो है कंट्रीज एक दूसरे से जो है वो संभल कर रहती है। तो वॉर की कंडीशन को टाला है एटम बम ने। सच्चाई तो ये है कि एटम बम ने वॉर की कंडीशन को टाल दिया उसने, क्योंकि हर कंट्री के पास, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री के पास एटम बम है, तो कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, ठीक है, बोलकर बातें करके सुलझाना चाहते हैं। फिर दूसरी बात ये कि आज पावर की बात करें हम, न्यूक्लियर पावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, ठीक है। तो कहने की बात ये कि जो है मैरी क्यूरी ने इतनी एडवर्स कंडीशंस का सामना किया उन्होंने, और वो जो है पहली महिला प्रोफेसर बनी, पहली महिला बनी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, पहली साइंटिस्ट बनी जिनको 2 अलग अलग साइंस की ब्रांच, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ज़िंदगी में एडवर्सिटी जो होती है ना, कई बार हमको लगता है कि बहुत एडवर्स कंडीशन है, पर मैं हमेशा कहता हूँ राह निकालने की कोशिश कीजिए। कि हमेशा मैं कहता हूँ आपसे, यदि आपको लगता है कि बहुत एडवर्स कंडीशन है तो राह निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब राह निकालेंगे और उस राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुँचेंगे। यदि आप राह नहीं निकालेंगे तो आप एक मैट्रिक्स में गुम जाएंगे। तो घूमने से बेहतर है खोज लेना, ठीक है ना, घूमने से बेहतर है आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। मैं कहता हूँ ना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। तो कभी भी एडवर्सिटी को लेकर जो है वो दिमाग में ज़्यादा तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए हमको कि हम जो है जब मैरी क्यूरी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।